कुशीनगर नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर शक्ति नगर कसिया स्थित एडवांस इलेक्ट्रो होम्योपैथ इंस्टीट्यूट पर शुक्रवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि समारोह पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज और भगवान बुद्ध के चित्र पर पुष्प अर्पित और माल्यार्पण कर की, साथ ही साथ दीप प्रज्वलन किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर एस पटेल ने कहा कि कोई भी महापुरुष जाति धर्म से ऊपर होता है। शिवाजी भी छत्रपति राजा थे, ना कि मुगलों का स्थायी दुश्मन। उनके साथ जो जैसा करता था उसके साथ वैसा व्यवहार करते थे। वो सिर्फ हिंदू राजा नहीं थे बल्कि बौद्ध क्षत्रप थे। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हमें अपने इतिहास से प्रेरणा लेकर भविष्य को मजबूत करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे समाज के प्रेरणा स्रोत हैं। हमें इनके विचारों का प्रचार प्रसार करना चाहिए और इनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। इस अवसर पर गोरखनाथ पटेल, प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सीताराम मौर्य, गोवर्धन गौड़, राम जतन पटेल, गणेश सिंह, विजेंद्र विश्वकर्मा, अमरजीत यादव, राम कृपाल कुशवाहा, शंभू कुशवाहा, डॉक्टर राम गोपाल पटेल, अमित कुमार, राम नरेश पटेल, स्वामीनाथ चौधरी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, किस तरह का कार्यक्रम रहा और क्या जो है इसको लेके आप संदेश देना चाहेंगे? इस अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए और हमने आपस में प्रेरणा लिया छत्रपति शिवाजी महाराज से। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म विलुप्त हुआ था, किंतु विलुप्त नहीं हुआ था, क्योंकि सिद्धों की, नाथों की, फ़कीरों की परंपरा चली आ रही थी। उसी में हमारे स्वयं शिवाजी महाराज हैं, उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। छत्र जो है बौद्धों का है, जो बौद्ध स्तूप के ऊपर आप कुशीनगर में देख सकते हैं छत्र लगे हुए हैं। ऐसे ही छत्र धारण करने वाले राजा जो बौद्ध परंपरा के हुआ करते थे, तो उन्होंने कभी भी अपने को हिंदू नहीं कहा है कहीं भी। उन्होंने गोवा में जो डच लोग रहते थे उनको एक गुस्सा भरा पत्र लिखा कि हम मराठा धर्म के मानने वाले हैं, अगर हमको सताओगे तो हम निश्चित ही प्रतिकार करेंगे। तो हमने यहाँ प्रेरणा लिया है आज इस अवसर पर कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी बुद्ध परंपरा के ही थे। धन्यवाद। क्या जो है संदेश देना चाहेंगे और क्या कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है? छत्रपति शिवाजी महाराज ने रैयत राज स्थापित किया था और जिस तरह से उनको प्रचारित किया जा रहा है कि हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक थे और हिंदुत्ववादी थे, जबकि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र को देखें तो गौहर बानू नाम की कन्या जो मुग़ल संप्रदाय से थी, जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक पकड़ के ले आए थे उनके राज दरबार में, तो छत्रपति शिवाजी महाराज उन सैनिकों को धिक्कारते हैं और कहते हैं ये हमारे बेटी के समान है और इसको ससम्मान लेके जाओ। ऐसे न्यायप्रिय राजा जिन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, मनुष्य मात्र के लिए उन्होंने काम किया, गरीब दीन दुखियों के लिए रैयत राज स्थापित किया, हम उनके विचारों को जन जन तक प्रसारित करना चाहते हैं। और जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज का मान मर्दन किया गया और उनको कहा गया कि ये शूद्र राजा हैं और राज तिलक करने से मना किया पेशवाओं ने और अपमानित ढंग से उनका राज तिलक किया गया, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो गुरिल्ला और छापामार युद्ध नीति है वो विदेशों तक पढ़ाई जाती है और वो मुगलों से शत्रुता का भाव
रखते थे, इसका मतलब ये नहीं कि समूचे मुगल समाज के वो शत्रु थे। जिसके अंदर बदनीयति हो उसके लिए शत्रुता का भाव रखना चाहिए, ऐसा शिवाजी महाराज ने किया। और धोखा से मारने के इरादे से अफजल खां पहुंचा तो वो भी तैयार थे और बगनके से उसका वध किया। और जो लोग आज बहुत शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानते हैं और हिंदवी राज्य के संस्थापक और हिंदुत्व के रक्षक की बात करते हैं, उन कृष्णा भास्कर कुलकर्णी जो अफजल खां के साथ गया था, उसने शिवाजी महाराज की हत्या करने की कोशिश किया, जिसको शिवाजी महाराज ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो कहाँ मुसलमान और कहाँ हिंदू की बात, वो तो कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ब्राह्मण था जो शिवाजी महाराज की हत्या करना चाहता था, अफजल खां के साथ गया था। और आज प्रचारित किया जा रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुत्व के रक्षक थे। तो हम बताना चाहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को, और जो इतिहास में उलट फेर किया गया है उसको सही ढंग से हम सबके सामने लाना चाहते हैं। उसका एक आज छोटा सा प्रयास रहा है और ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि सही सही इतिहास लोग छत्रपति शिवाजी के चरित्र के बारे में जानेंगे, माता जीजाबाई के बारे में जानेंगे। यही इसका उद्देश्य है।